हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर न्यू व्लॉग। गाइस, रूमित अभी सो रहा था तो उसको जैसे ही पता लगा कि उसके पापा रेडी हो गए हैं, उसके पापा अभी शॉप पे जाने वाले हैं, तो वो उठ जाता है अपने पापा की आवाज़ सुन के। फिर पापा को लेकर बाहर जाता है कि पापा चलो, शॉप पे जाने का टाइम हो गया है, हम लोग शॉप पे चलते हैं। वो अपने पापा को बाइक के पास लेके जाता है, कभी कार के पास लेके जाता है कि चलते हैं। तो फिर वो अपने पापा के साथ शॉप पर जाता है। वहाँ जाकर वो काफ़ी सारे कस्टमर होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो एक लेज़ का पैकेट या कोई स्नैक्स वगैरह लेना चाहता है। वो अपने पापा को बोलता है कि पापा मुझे ये दे दो। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा आपने ये नहीं खाना, तो आप नहीं लोगे ये। पॉपकॉर्न खाएगा आज हमारा रूम में। ये रहा, ये खाओगे बेटा, ये खाओ। ये टूट नहीं रहा है। ओ ये टूट गया। नहीं, पापा को बाय कर दो, बाय कर दो पापा। फ्लैकिश कर दो, फ्लैकिश कर दो बेटा, हम जा रहे हैं। रोमित के चाचू ने उसे चीज़ दे दी और वो चीज़ लेकर घर के लिए निकल पड़े शॉप से। रोमित बाइक पे बैठ गया था तो वो अपने पापा को बाय बोल रहा था। उसके चाचू को कुछ उनकी जान पहचान के मिल गए थे, तो उनके चाचू उनसे कुछ बातें करने लग गए। तो रोमित अपनी चीज़ में खोया पड़ा था, वो चीज़ की तरफ ही देखे जा रहा था कि मैं घर जाकर इसको खाऊंगा। देन वो निकल पड़े घर के लिए। घर आकर हम गए हमारे पशुओं के बाड़ी में। वहाँ पर यही थे कि वहाँ पर बारिश हो गई, तो रोमित की जो वो बुआ है वो पता नहीं क्या करने में लगी हुई थी। वो कुछ लकड़ियाँ उठा उठा के ला रही थी और बोल रही थी कि मेरी मासी ने कर रखा है। तो वो मस्ती थी, क्या करी थी। तो हमारा जैकी भी हमारे साथ आया, तो वो बहुत भीग रहा था, वो हमारे पीछे पीछे आ गया। तो पापा ने कुछ कबूतर एकदम बारिश शुरू हो गई, तो वो जल्दी से छतरी उठा के लाए। वो उनको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी बुआ अपने पागलपन में सवार हो गई थी। वो भी कबूतरों को बुला रही थी कि नीचे आ जाओ। उसके बाद बारिश अभी बंद नहीं हुई थी, तो हम लोग वहाँ पर शेड के नीचे खड़े हो गए। सब लोग वहाँ पर बहुत मस्ती कर रहे थे, रोमित भी बहुत मस्ती कर रहा था। तो रोमित के पापा और उसकी बुआ कुछ काम करने में लगे हुए थे। उसकी बुआ बाद में आ गई। रोमित के कपड़े जो है पेट पर टंगे हुए थे, वो उतार उतार के बता रही थी कि रोमित अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारे कपड़े भीग जाते हैं यहीं पे बारिश में। रोमित बड़ी हैरानी से देख रहा था कि बुआ को क्या हो गया है। देन उसके बाद रोमित को हमने वहाँ पर बिठा दिया। वो रोने लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं बैठना था। हम बाहर से वहाँ का व्यू देख रहे थे, बहुत अच्छा था, सभी तरफ हरियाली हरियाली थी, इसीलिए हम वहाँ पर खड़े हो गए। तो हमारा जैकी भी हमें फॉलो कर रहा था। वो जैसे जैसे हम जा रहे थे वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। रोमित के पापा और उनकी बुआ वो कबूतरों को दाना देने चले गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने दाना नहीं डाला हुआ था सुबह से, तो वो दाना डाल रहे थे। तो उनकी बुआ भी उनके साथ ही थी। उसके बाद रोमित जैकी को बोल रहा था कि आप यहाँ से चले रोमित जैकी को बोल रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, बाहर जाकर खेलो। रोमित बारिश में पूरा भीग चुका था और हमारा जैकी भी भीग चुका था। तो ऐसे बारिश अभी चल ही रही थी कि हम लोग वहीं पे शेड पे खड़े वेट कर रहे थे कि जैसे ही बारिश बंद होती है हम घर के लिए निकल पड़ेंगे, हम घर चले जाएंगे। हम यहाँ पर कुछ सामान भी लेके आए थे, क्योंकि मैं आज रोमित को एक एक्टिविटी कराने वाली थी। तो रोमित उस बास्केट में बैठ गया और वो स्केच और कुछ जो सामान था वो उठाकर मस्ती करने लग गया, खेलने लग गया। उसने उस स्केच से सारे निशान अपने मुंह पे लगा लिए, स्केच ला लिया, अपने पैर पे भी स्केच ला लिया। कुछ टाइम बाद जब हम घर आ गए, बारिश तो बंद नहीं हुई थी, हम बारिश के चलते घर पे आ गए। घर आकर मैंने फिर से वो एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। मैं आज रोमित को एक गिटार बनाकर देने वाली थी। मैंने एक गत्ते पे जो है वो गिटार की पिक जो है ड्रॉ कर दी थी। रोमित मेरी हेल्प कर रहा था। देन मैंने वो पिक ड्रॉ कर ली और कैंची से उसको अलग कर लिया। फिर मैंने उसी शेप के एक डंडी वाला और दो बिना डंडी के जो गिटार हैं वो कट कर लिए। उनको कट करने के बाद मैंने दो छोटी छोटी स्टिक भी कट कर ली थी। रोमित मेरी हेल्प कर रहा था। वो बोल रहा था कि मम्मा आप इस पे स्केच से कुछ ड्रॉ कर दो, उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो पेन या कुछ स्केच वगैरह चलाता है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो मुझे बोल रहा था कि आप भी इस पर स्केच वगैरह चला दो। तो मैंने जो स्टिक कट की थी वो मैंने ऊपर लगा दी, क्योंकि मैं उनमें जो है धागे डालने वाली थी। मैंने एक स्टिक ऊपर एक नीचे डाल दी।
देन उसके बाद मैंने 4 छेद ऊपर 4 नीचे निकाल लिए। उन छेद में फिर मैंने सुई की मदद से धागा डाल दिया। बिल्कुल पतला थ्रेड जो है मैंने लिया था। तो वो धागा डालने के बाद मैंने उसकी जो उल्टी साइड है गम लगाकर जो गिटार की मैंने जो 3 और पीसेस ड्रॉ किए हुए थे, कट किए थे, वो मैंने चिपका दिए। आप देख सकते हैं मैंने कैसे चिपकाए थे। उनको चिपकाने के बाद हमारा जो गिटार है वो रेडी हो चुका था। मैं उसको बजा कर देख रही थी कि जब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी साउंड जो इसमें से आ रही थी। तो जो एक एक्टिविटी थी जिससे हम अपने बच्चे को जो है बिज़ी कर सकते हैं, वो फ़ोन देखने से बच सकता है। नहीं तो हमारा रूममेट तो वैसे कभी जिद नहीं करता फ़ोन देखने की, इसीलिए हम उसको ऐसे ही सारा दिन बिज़ी रखते हैं। उसने तोड़ भी दिया। मैंने अभी भी उसको बना कर दिया था कि बेटा ये लो अपने पापा को दिखा के आओ, तो उसने तोड़ दिया। फिर मैंने उसको दोबारा से चिपका कर दिया। वो उसको बजाने की कोशिश कर रहा था, वो देख रहा था कि कैसे बजेगा। उसने धागा निकाल दिया उसमें से। फिर वो अपने पापा के पास गया। उसने पापा को बोला कि देखो मम्मा ने क्या बना के दिया है। तो उसके पापा बोल रहे थे किसने बना के दिया है, तो वो बोल रहा था मम्मा ने बना के दिया है। फिर उसके पापा मेरे पास आ गए। वो बोल रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा बनाया है। वो मुझे बजा कर दिखा रहे थे कि ये देखो इसमें से कितनी प्यारी साउंड आ रही है। बहुत प्यारी साउंड उसमें से आ रही थी। फिर रोहित अपने पापा के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। उसके पापा पूछते थे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ पर है। तो वो जो है वो उसके पास एक छोटा सा केन था, उसको अपने चेहरे के पास लगा लेता था कि वो छुप जाता था कि यहाँ पर नहीं है रोहित। जब उसके पापा बोलते थे कि नहीं रोहित यहीं पे है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता था कि पापा ने मुझे ढूंढ लिया। वो जो पेन सा उठा के वो चला जाता है, मस्ती करने लगता है, बॉल बनाकर खेलने लगता है। तो फिर उसके पापा उसको गोद में बिठाते हैं। फिर हमने रोहित की एक छोटी सी वीडियो बनाई जो हम यूट्यूब पर ही अपलोड करने वाले हैं। देन उसके बाद वो फिर से खेलने लग गया अपने पापा के साथ। उसके बाद रोहित अपने पापा के पास आता है भागकर, अपने पापा से लाड कर रहा था वो। तो उसके पापा भी उसको मस्ती करा रहे थे। उसके बाद रोहित के फ्रेंड्स आ गए थे, वो उनके साथ खेल रहा था। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो सर्कल बनाकर पता नहीं कोई खेल खेल रहे थे। रोहित उसको देख रहा था। रोहित को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो कैसे करें। उसका भी मन हो रहा था करने का, बट उसको नहीं करना आता था, इसलिए वो साइड में होके खड़ा था। वो उनको फॉलो कर रहा था कि जैसे ये करते हैं आज मैं उनको देखूँगा, कल मैं भी उनकी तरह ही करूँगा। थैंक यू गाइज़।